नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर अब तक 6 चरणों की 349 सीटों पर जनता की ओर से वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ ही जनता का वोट अभी ईवीएम में बंद हो चुका है और जब 10 मार्च 2022 को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता ने अपना वोट किसको दिया है और जनता किस पार्टी की सरकार चाहती है। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने जो है सभी 403 सीटों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के बीच रहकर उनकी राय जानी है और उसके बाद एक एक सेट का सटीका ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। वही ओपिनियन पोल को देख हर पार्टी के तोते उड़ चुके हैं, नेताओं के पसीने छूट चुके हैं, तो मंत्रियों की रातों की नींद उड़ने के साथ ही मंत्रियों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है। जनता ने हर पार्टी को धोखा देने के साथ ही उनके सपने चकनाचूर किए और इसी वजह से इस बार यूपी चुनाव 2022 के सियासी अखाड़े में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा और यूपी चुनाव 2022 के परिणाम में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। ये सभी नेताओं ने ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखकर कह दिया है। तो ऐसे में अभी आपको जो है यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाएंगे, जिससे आप सभी को यह मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से जीतेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो हमारी टीम ने जो यूपी के हर एक चप्पे चप्पे में जाकर सर्वे किया है, हमारी टीम जो यूपी के हर एक गांव शहर में घूमी है और उसके बाद सबसे बड़ा ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है जिलों के अनुसार ओपिनियन पोल बताएंगे, यानी कि 75 जिलों का एक एक करके ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको दिखाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको एक साथ 403 सीटों का सबसे बड़ा फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शामली जिले के ओपिनियन पोल की। तो यहां की 3 सीटें आती है और दोस्तों यहां की 3 में से बीजेपी एक सीट पर जो जीता दर्ज करेगी। तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सपाया हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच यहां पर मुकाबला होगा और यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच सियासी जंग होगी। आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मारेगी और 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चलेगी। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता न करेगी और इसी वजह से यहां पर दोस्तों सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आगे बात करते हैं मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर बाजी मारेगी, यानी कि 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा। हालांकि एक सीट ऐसी भी देखने को मिलेगी जहां पर सपा की साइकिल बाजी मार लेगी। इस बीच यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी का जलजला देखने को मिलेगा और दोस्तों यहां की 5 सीटें जो है बीजेपी के पाले में चली जाएगी और इसी वजह से यहां पर बसपा कांग्रेस पार्टी और सपा अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे और यहां पर दोस्तों बीजेपी की पूरी तरह से प्रचंड लहर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का तूफान 2 सीटों पर देखने को मिलेगा। तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की आंधी आएगी। इस बीच यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। हालांकि 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर सपा और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी आएगी, जिसमें हर पार्टी बात जाएगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों
दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी और यहाँ पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाद हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तूफान भी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बुलंदशहर की 7 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर बाजी मारेगी। यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं बागपत की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर बाजी मारेगी और यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं अलीगढ़ की 7 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर जो जीत दर्ज करेगी। तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा, टक्कर होगी। आगे बात करते हैं आगरा की 9 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी और यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आगे बात करते हैं सहारनपुर की 7 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को कामयाबी मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं बिजनौर की 8 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर होगी। आगे बात करते हैं मुरादाबाद की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। हालांकि 4 सीटें यहाँ की ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाद हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं संभल की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं रामपुर की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सपा की आंधी आएगी और सपा के नाम 4 सीटें हो जाएंगे और इसी वजह से दोस्तों सपा का यहाँ पर तूफान देखने को मिलेगा। वहीं आगे बात करते हैं अमरोहा की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का तूफान 4 सीटों पर आएगा। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं बरेली की 9 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर जीतेगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर होगी। आगे बात करते हैं बदायूं की 6 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं हाथरस की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का तूफान आएगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी और यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का जो है यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में बीजेपी का यहां पर पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी बीजेपी। आगे बात करते हैं कासगंज की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, लेकिन सपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकार देगी। बसपा के नाम यहां की 1 सीट होगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं एटा की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर बाजी मारेगी और
सपा के नाम भी यहाँ की एक सीट हो जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं मैनपुरी की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी की एक भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सपा के नाम ही 4 सीटें हो जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर सपा की सुनामी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं फर्रुखाबाद की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की एक सीट हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं इटावा की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं औरैया की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम एक सीट होगी, तो एक सीट जो है सपा के नाम हो जाएगी, लेकिन बसपा के नाम भी यहाँ की एक सीट हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं कानपुर देहात की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 4 सीटें हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन तीनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करते हैं कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं जालौन की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जंग जो है किसी पार्टी से नहीं हो पाएगी। आगे बात करते हैं झांसी की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिला देगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी। यहाँ पर बसपा भी जो है 1 सीट पर जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं ललितपुर की 2 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें हमीरपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपा के नाम 1 सीट होगी, तो बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। आगे बात करें महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम भी 1 सीट होगी, लेकिन सपा और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करते हैं पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सपाया हो जाएगा। आगे बात करें लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इस बीच यहाँ पर बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को रोकने का काम जो है सपा और बसपा दोनों करेंगे। आगे बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मारेगी, तो यहाँ की 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करें उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी जो है 3 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं रायबरेली की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी जो है 4 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ पर सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं बांदा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ पर दोस्तों सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। यहाँ पर बसपा के नाम 1 सीट हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुलेगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नाम भी 1 सीट हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पार्टी में टक्कर होगी। आगे बात करते हैं चित्र
चित्रकूट की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी आएगी, जिसमें हर पार्टी बच जाएगी क्योंकि यहां पर बीजेपी के नाम दोनों सीटें हो जाएगी। यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इस बीच यहाँ पर बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खाली हाथ रह जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों राजा भैया की पार्टी के नाम 2 सीटें होगी। ऐसे में यहाँ पर राजा भैया की पार्टी का मुकाबला बीजेपी, सपा और बसपा से होगा। आगे बात करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी का तूफान देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर काबिज हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करते हैं प्रयागराज की 12 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 10 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बाराबंकी की 6 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी, तो सपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता न करेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं अयोध्या की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की आंधी आएगी क्योंकि यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीट हो जाएगी। यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का तूफान आएगा क्योंकि यहां पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। यहां पर 7 सीट जो है बीजेपी के नाम हो जाएगी। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी दोनों सीटों पर काबिज होगी। यहां पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं गोंडा की 7 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा करेगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिलेगी, लेकिन यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाप हो जाएगा। वहीं अब आगे बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिलेगी। हालांकि बसपा का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी के नाम यहां की 1 सीट हो जाएगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पार्टी में मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं अंबेडकर नगर की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीट हो जाएगी, तो यहां पर बसपा के नाम 2 सीट हो जाएंगे। यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में जंग होगी। आगे बात करते हैं बलरामपुर की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां पर बसपा के नाम भी 2 सीट हो जाएंगे। यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। आगे बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 5 सीट पर काबिज हो जाएंगे। यहां पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी मुंह ताकते रह जाएंगे। ऐसे में यहां पर बीजेपी की आंधी आएगी। आगे बात करते हैं बस्ती की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां पर बसपा के नाम 3 सीटें हो जाएगी। यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी और बसपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं संत कबीर नगर की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी जो है 3 सीटों पर काबिज हो जाएगी। यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी पूरी तरह से वर्चस्व की जंग में हावी होगी। आगे बात करते हैं महाराजगंज की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी जो है 3 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी। हालांकि यहां पर बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं गोरखपुर की 9 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी का पता का 9 सीट पर लड़ाया जाएगा और यहां पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सफाया कर देगी। आगे बात करें कुशीनगर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी जो है 6 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता न करेगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी जो है सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी जो है 5 सीटों पर अपना पताका लहराएगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी होगा। आगे बात करते हैं बलिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी, तो यहां पर दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा के नाम भी यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी जो है सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं आजमगढ़ की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी जो 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 8 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाप हो जाएगा। आगे बात करें मऊ की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां
की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं गाजीपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी जो है 3 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां पर 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन बसपा के नाम यहां की एक सीट हो जाएगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं जौनपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी के नाम यहां की एक सीट हो जाएगी। और यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर हर पार्टी में कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं चंदौली की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं वाराणसी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी जो है 8 सीटों पर जीतेगी। ऐसे में यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं भदोही की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी जो है 2 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता न करेगी। आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी जो है 4 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं सोनभद्र की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी जो है 2 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। सपा के नाम यहां की एक सीट होगी और अन्य के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी का मुकाबला जो है सपा और अन्य से होगा। और इस प्रकार से दोस्तों अभी हमने आपको जो एक एक करके 75 जिलों की 403 सीटों का ओपिनियन पोल बता दिया है। बात करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी जो है 256 सीटों पर जीतेगी। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। तो 126 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। ट्रस्ट जो है बसपा के नाम हो जाएगी। 5 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अन्य के नाम भी यहां की 3 सीटें हो जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और बीजेपी की योगी सरकार फिर से यूपी में आएगी। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा, और इसी वजह से नेताओं के पसीने छूट चुके हैं और इसी वजह से यूपी का सियासी पारा चढ़ चुका है। तो यदि आपको ओपिनियन पोल का आंकड़ा अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।